आगे का प्रश्न क्या है, धारण विधि। तो इसको कौन धारण कर सकते हैं? रुद्राक्ष सर्वसामान्य से लेकर श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ जगत गुरु जितना भी सनातनी है या अदर लोग, दूसरा भी धर्म का लोग उसको धारण कर सकता है। इसमें कोई जात पात या विशेष व्यक्ति नहीं है, विशेष व्यक्ति का ऐसा कुछ भी नहीं है। तो यहाँ पर केवल धारण करने का विधि क्या है? तो मूलतः इसको धारण करने का अधिकारी कौन है? जिन्होंने गुरु से दीक्षा लिया है और वो शिव का परंपरागत, जैसा अद्वैत से जगत गुरु शंकराचार्य का इसमें जो आता है, या जैसा आगमा शास्त्र में जो अघोरी हो या लिंगायत हो, जितना भी लोग हैं शिव जी को मानने वाला, शिव के जो उपासक है वो सब धारण कर सकता है। और देवी उपासक भी धारण कर सकता है, विष्णु उपासक भी धारण कर सकता है। कैसा भी वैष्णव क्या है, तुलसी धारण करता है, तुलसी माला, रुद्राक्ष नहीं धारण करता है। मगर शिव भक्त तुलसी का भी धारण कर सकता है और शिव जी का भी धारण कर सकता है। देवी भक्त वो रुद्राक्ष धारण कर सकता है। भैरव का भक्त हो, काली भक्त हो, किसी का भी भक्ति करने वाला, क्यों रुद्राक्ष एक ऐसा है सबके लिए उपयोगी है। जनमानस जितना भी जीव है, जितना भी मनुष्य है, वो सब धारण कर सकता है। केवल उसका धारण करने का विधि अलग है और उसमें नियम क्या है। तो प्रत्येक में कि ये कि बाबा मैं अगर धारण किया तो ये मांस मच्छी छोड़ना चाहिए क्या? देखो, मांस मच्छी खाने से कोई बोलता है नरक प्राप्ति होता है, कोई बोलता है ये पाप लगता है। वो खाने से कोई पाप या नरक प्राप्ति नहीं है। शास्त्र का कहना क्या है, जो आदमी मांस मदिरा का सेवन करता है वो उसके अंदर का बुद्धि क्षीण हो जाता है, फिर मनोबल गिर जाता है, फिर वो बेहोशी में रह जाता है, अपने को भूल जाता है। अपने से वो अलग, अपना जो दुख भुलाने के लिए पीने खाने वाला, वो वेदांत को क्या जान सकता है, आत्मस्वरूप को क्या जान सकता है। तो ये पाप और पुण्य का कोई लेन देन नहीं है, कोई नरक प्राप्ति नहीं। अगर ऐसा नरक प्राप्ति का तो कितना भक्तों ने, अघोरियों ने, कितना साधकों ने भी तंत्र मंत्र के लिए किया है। तो उसके लिए उसमें मैं नहीं जा सकता। तो ठीक है, तो अगर वो महात्मा हैं, ज्ञानी हैं, उन्होंने इतना बड़ा साधना किया है, पंचमकार से सिद्धि प्राप्त किया, रामकृष्ण परमहंस, नरक जाना चाहिए। यीशु प्रभु भी मच्छी का है तो जाना चाहिए। तो वो ऐसा नहीं है। तो वो अगर वो छोटा बुद्धि का या जो जिसके अंदर ज्ञान नहीं है, जो नियम सुना है वह नियम को पकड़ा है, उनका धारणा है वो, तो वैसा नहीं। और ब्राह्मणवाद लगता है, ऐसा नहीं। तो यहाँ पर अपने को जो साधक है, सनातनी है, तो जो हिंदू है, जो उसको रुद्राक्ष धारणा करना है, तो वो क्या बोला है कि जैसा कोई भी साधक हो, अध्यात्म में जो प्रवेश करने वाला व्यक्ति, अध्यात्म को मानने वाला, कुछ अपना ज्ञान प्राप्त कर सके और सिद्धि प्राप्त कर सके, ऐसा जो इच्छा रखता है, गुरु किया है, तो वो कोई भी गुरु किया है, अगर गुरु उपदेश के समय रुद्राक्ष देता है, ठीक है, तो धारणा कर सकता है। उसके लिए कोई नियम नहीं, गुरु जो बताए उसके अनुसार चलना चाहिए। मगर मांस मदिरे का सेवन वर्ज क्यों है कि जो आदमी मांस मदिरा खाता है तो उसका बुद्धि क्षीण, मनोबल गिर जाता है और अपने से वो अलग हो जाता है। फिर उसका जो हीनता भाव आ जाता है, उसमें अधीनता भाव आ जाता है, उसमें एक संकल्प शक्ति नहीं रहता है, निर्णय करने का शक्ति नहीं रहता है। तो जो आदमी अपने जो बेहोशी में करने वाला, बेहोश हो जाने वाला, अपने को क्या जानेगा। तो तात्पर्य इतना है कि मांस मदिरा का त्याग इसलिए करना है कि जिसको साधना करके आत्मज्ञान, सिद्धि, वेदांत को जानना है, मोक्ष प्राप्त करना है, तो उसके लिए वर्ज है। बस इतने। कोई कोई बोलता है कि मांस मच्छी खाने वाला नहीं पहन सकता है, ऐसा कुछ नहीं। अघोरी तो पंचमकार का साधना करता, आगमा शास्त्र, तांत्रिक, मांत्रिक सब धारणा किया है। और ये देखो, शरीर भी किससे बना है? अन्न का जो पचा हुआ सप्त धातु में से मांस, मज्जा, शुक्ल, शोणी, त्वहा, रक्त बने ना, तो उसमें भी मांस है। तो इसको विधिवत धारण करो। तो कैसा विधि?
तो पहला एक मुखी मैंने बताया सन्यासी लोग धारण कर सकते हैं, और आप एक मुख भी धारण कर सकते हैं। तो मांस मदिरा वर्ज करो और प्रणव मंत्र का उपदेश ले लो गुरु से, उसका प्रणव उपासना करके धारणा करो। तो उससे क्या क्या होएगा, आपको वैराग्य प्राप्त होएगा, आपको ज्ञान प्राप्त होएगा, मोक्ष प्राप्ति होएगा, धन धान्य समृद्धि होएगा, सब जो इच्छा पूर्ति होएगा, और अकाल मृत्यु निवारण हो जाता है। तो एक मुख्य धारण। तो धारणा कैसा करने का विधि, तो शिवरात्रि में जैसे शिव जी का पर्व काल है, या त्रयोदशी में, या अच्छा दिन में शुभ योग में रुद्राक्ष माला को लाओ, पहले उसको शुद्धि करो। तो कैसा करना चाहिए, पहला उसको 1 घंटा गौमूत्र में रखो, फिर गंगा जल में, फिर अच्छा धो लो। धोने के बाद तिल का तेल या घी, गाय का घी में उसको भिगाओ। तो वो जैसा रुद्राक्ष सूखा होता है, तो वो तेल पीने से फिर उसका अंदर का जो लचीलापन काला शुद्ध हो जाता है। फिर उसके बाद में उसको अगर पहनने के गले में धारणा करना है तो 1 से 3 7 5 1 3 5 7 9 11 विषम संख्या में पूरा 108 माला पहन सकता है। पहना हुआ उसे जाप नहीं करने का। जो धारणा करता है चांदी में, सोने में या धागे में पहन सकता है। फिर उसको बना लो, बनाने के बाद फिर उसको रखो, पूजा करो, प्राण प्रतिष्ठा करो। तो प्राण प्रतिष्ठा मंत्र आता है तो ठीक है, नहीं आते तो ब्राह्मण से कराओ। तो प्राण प्रतिष्ठा मंत्र को जाप करना चाहिए, और उसको पूजा पाठ करके फिर ये अक्षमालिकाय नमः, अक्षमालिकाय नमः ऐसा मंत्र को 108 जाप करके तो उसको धारण करो। तो उसे निकालना नहीं चाहिए। तो रुद्राक्ष माला धारण करने से गुरु अगर दिया तो गुरु याद रहता है। तो मैं, और जो आदमी धारण करता है शरीर में तो उसको ये याद रहता है कि मैंने माला धारण किया है, मैंने गुरु बना है, मेरे एक विधि है, मैंने एक संस्कार लिया, मैंने एक दीक्षा ली, मेरा गुरु पूछने वाला है, बताने वाला है, और लोगों को उसके मन में रह जाता है। और दूसरा, लोग देखते तो ये आध्यात्मिक व्यक्ति ऐसा लगता है। और माला से क्या होता है, दृष्टि दोष निवारण होता है। शिव जी का अक्ष होने के कारण तो जो दृष्टि दोष किससे आता है, नेत्रों से आता है ना। जो आदमी अंधालोचना मंद सुलोचना, जो टेढ़ा नज़र से देखता है तो दृष्टि दोष आ जाता है। टेढ़ा नज़र यानी ईर्ष्या, शत्रुत्व भाव उसमें रहता है। तो दृष्टि दोष जो आया है उसको बचाता है वो एक। और ग्राहक का दृष्टि दोष हो, शनि का हो, राहु केतु का हो, उससे बचाएगा, और लोगों के दृष्टि दोष से बचाएगा। और भूत प्रेत उधर आएगा नहीं। शिव सबका अधिपत्य है। तो इसके लिए जो आदमी भूल चूक कर जंगल में जाता है, वनारण्य में किधर भी घूमता है रात को, तो उसको वो भूत प्रेत बाधा नहीं देता है। तो ये 3 चीज़, ये भौतिक मतलब दिखाने देने वाला स्थूल रूप है। सूक्ष्म रूप से क्या होता है, तो रुद्राक्ष को धारण करने से जैसा उसका मुखी है, उसमें जो तंतु है, उसमें जो रेशा है, वो शरीर को लगने से ब्लड प्रेशर निवारण होता है। और मानसिक जो व्याधि है वो निवारण होता है। और उसको लगता है कि कोई तो है रक्षा करने वाला। और शिव का पूजा करने वाला शिव जैसा बनना चाहिए। रुद्राभिषेक जो करते हैं तो रुद्रा ही बनना चाहिए। इसके लिए लिंगायत में लिंग पूजा जब करता है तो पूरा जगत गुरु लोग कोई भी पूजा करने वाला तो कंकण में बांध देता है, हाथ में, मणिकंठ में, भुजा में, और हजारों रुद्राक्ष या 108 धारण करता है, सर पे रखता है। फिर उसके बाद में उस लिंग को लेकर भस्म धारणा करता है। पहले शिव जैसे बनने का भस्म धारणा करो, फिर रुद्राक्ष का धारणा करो, फिर विधिवत शिव जी को, शिवलिंग को लेकर न्यास करके शिव स्वरूप बनने के बाद शिव का पूजा किया जाता है। उनको अगर जीतना है, उनको पाना है तो उनके जैसा बनना पड़ेगा, उनके जैसा वीरता आना चाहिए। इसके लिए उनका नाम वीरेश है। और उनको प्राप्ति करना है विजयी, तो उसके लिए उनका नाम है विजया। और उनको जब प्राप्त करना है तो शिव अघोरी अवगढ़ है, तो सरल आदमी है। वहाँ पर कोई चालबाज या अपना बुद्धिमत्ता मत दिखाओ। सरलता से, वास्तविक से अगर पूजा करेगा तो उसको फल प्राप्ति निश्चित है। यह विधि धारण करने का। तो ऐसा